श्री कृष्ण संबंधी विविध मंत्रों तथा व्यास संबंधी मंत्र की अनुष्ठान विधि। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, अब मैं श्री कृष्ण संबंधी मंत्रों के भेद बताता हूँ, जिनकी आराधना करके मनुष्य अपना अभिष्ट सिद्ध कर लेते हैं। दशाक्षर मंत्र के 3 नूतन भेद हैं। ह्रीं श्रीं क्लीं, इन 3 बीजों के साथ गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, ये प्रथम भेद है। श्रीं ह्रीं क्लीं, ये इस क्रम से बीज जोड़ने पर दूसरा भेद होता है। क्लीं ह्रीं श्रीं, इस क्रम से बीज मंत्र जोड़ने पर तीसरा भेद बनता है। इसके नारद ऋषि और गायत्री छंद तथा मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले गोविंद श्री कृष्ण इसके देवता हैं। इन तीनों मंत्रों का अंगन्यास पूर्ववत चक्रों द्वारा करना चाहिए। तत्पश्चात किरीट मंत्र से व्यापक न्यास करे, फिर सुदर्शन मंत्र से दिग्बंध करे। आदि मंत्र में 20 अक्षर वाले मंत्र की ही भांति ध्यान पूजन आदि करे। द्वितीय मंत्र में दशाक्षर मंत्र के लिए कहे हुए ध्यान आदि पूजन आदि का आश्रय ले। तृतीय मंत्र में विद्वान पुरुष एकाग्र चित्त होकर श्रीहरि का इस प्रकार ध्यान करे। भगवान अपनी 6 भुजाओं में क्रमशः शंख चक्र धनुष बाण पाश तथा अंकुश धारण करते हैं और शेष 2 भुजाओं में वेणु लेकर बजा रहे हैं। उनका वर्ण लाल है। वे श्री कृष्ण साक्षात सूर्य रूप से प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार ध्यान करके बुद्धिमान पुरुष 5 लाख जप करे और द्रुत युक्त खीर से दशांश आहुति दे। इस प्रकार मंत्र सिद्ध हो जाने पर मंत्रोपासक पुरुष उसके द्वारा पूर्ववत सकाम प्रयोग कर सकता है। श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा, ये 12 अक्षरों का मंत्र है। इसके बाद इसके ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद और श्री कृष्ण देवता है। पृथक पृथक 3 बीजों तथा 4 और 2 अक्षरों से षडंग न्यास करे। 20 अक्षर वाले मंत्र की भांति इसके भी ध्यान होम और पूजन आदि करने चाहिए। ये मंत्र संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। दशाक्षर मंत्र गोपी जन वल्लभाय स्वाहा के आदि में श्रीं ह्रीं क्लीं तथा अंत में क्लीं ह्रीं श्रीं जोड़ने से 16 मंत्र बनता है। इसी प्रकार केवल आदि में ही श्री जोड़ने से 12 अक्षरों का मंत्र होता है। पूर्वक चक्रों द्वारा इसका अंगन्यास करे, फिर भगवान का ध्यान करके 10 लाख जप करे और घी से दशांश होम करे। इससे ये दोनों मंत्रराज सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध होने पर ये मनुष्यों के लिए संपूर्ण कामनाओं, समस्त समुदाय संपदायों तथा सौभाग्य को देने वाले हैं। अष्टदशाक्षर मंत्र के अंत में क्लीं जोड़ दिया जाए तो वह पुत्र तथा धन देने वाला होता है। इस मंत्र के नारद ऋषि गायत्री छंद और श्री कृष्ण देवता है। क्लीं बीज कहा गया है और स्वाहा शक्ति मानी गई है। 6 दीर्घ स्वरों से युक्त बीज मंत्र द्वारा षडंगन्यास करे। दाएं हाथ में खीर और बाएं हाथ में मक्खन लिए हुए दिगंबर गोपी पुत्र श्री कृष्ण मेरी रक्षा करे। इस प्रकार ध्यान करके 32 लाख मंत्र जपे और प्रज्वलित अग्नि में मिश्री मिलाई हुई खीर से दशांश आहुति दे। तत्पश्चात पूर्वोक्त वैष्णवपीठ पर अष्टदशाक्षर मंत्र की भांति पूजन करे। कमल के आसन पर विराजमान श्री कृष्ण की पूजा करके उसके मुखार विंद में खीर पके केले दही और तुरंत का निकला हुआ माखन देकर तर्पण करे। पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष यदि इस प्रकार तर्पण करे तो वह वर्ष भर में पुत्र प्राप्त कर लेता है। वह जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसे तर्पण से ही प्राप्त हो जाती है। वाक काम दे विभक्त्य कृष्ण शब्द कृष्णाय, तत्पश्चात माया हिम, उसके बाद गोविंदाय, फिर रमा श्रीं, तदनंतर दशाक्षर मंत्र गोपी वल्लभाय स्वाहा उदत्त करे। फिर हम और स, ये दोनों ओमकार और विसर्ग से युक्त होकर अंत में जुड़े जाए तो ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्री गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। 22 अक्षर का मंत्र होता है जो वागिस्त्व प्रदान करने वाला है। इसके बाद नारद ऋषि गायत्री छंद विद्यादाता गोपाल देवता क्लीं बीज और एम शक्ति है। विद्या प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। इसका ध्यान इस प्रकार है, जो वाम भाग में ऊपर वाले हाथों में उत्तम विद्या पुस्तक और दाहिने भाग में ऊपर वाले हाथ में स्फटिक मणि के मातृकामयी अक्षमाला धारण करते हैं। इसी प्रकार नीचे के दोनों
शब्द ब्रह्ममय मुरली लेकर बजाते हैं, जिनके श्री अंगों में गायत्री छंदमय पीताम्बर सुशोभित हैं, जो श्याम वर्ण कोमल क्रांतिमान मयूर पिच्छमयी मुकुट धारण करने वाले सर्वज्ञ तथा मुनि वरों द्वारा सेवित है, उन श्री कृष्ण का चिंतन करें। इस प्रकार लीला करने वाले भुवनेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान करके 4 लाख मंत्र जप करे और पलाश के फूलों से दशांश आहुति देकर मंत्रोपासक बीज अक्षर वाले मंत्र के लिए कहे हुए विधान के अनुसार पूजन करे। इस प्रकार जो मंत्र की उपासना करता है वह वागीश्वर हो जाता है। उसके बिना देखे हुए शास्त्र भी गंगा की लहरों के समान स्वतः प्रस्तुत हो जाते हैं। ओम कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसिद्ध मैं रमा रमण विद्वेश विद्यामासु प्रयच्छ में। हे कृष्ण हे महाकृष्ण, आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे रमा रमण, हे विद्वेश्वर, मुझे शीघ्र विद्या दीजिए। ये 33 अक्षरों वाला महाविद्या प्रद मंत्र है। इसके नारद ऋषि अनुष्टुप छंद और श्री कृष्ण देवता है। मंत्र के चारों चरणों और संपूर्ण मंत्र से पंचांग न्यास करके श्री हरि का ध्यान करें। ध्यान एक दिव्य उद्यान है, उसके भीतर सूर्य के समान प्रकाशमय मणिमय मंडप है, जहाँ सर्व वेदांतमय कल्प वृक्ष के नीचे योगपीठ नामक दिव्य सिंहासन है, जिसके मध्य भाग में भगवान मुकुंद विराजमान है। कल्प वृक्ष रूपी 4 वेद जिसके कोसों 100 पर्वतों को सहारा देने वाले हैं, उन्हें घेर कर स्थित हैं। छत्र चवर आदि के रूप में सुशोभित न्याय तर्क पुराण तथा स्मृतियों से भगवान आवृत है। वे अपने हाथों में अग्रभाग में शंख मुरली पुष्पमयी बाण और ईख के धनुष धारण करते हैं। अक्षमाला और भरे हुए 2 कलश उसके ले रखे हैं। उनका दिव्य विग्रह कामदेव से भी अधिक मनोहर है। वे दिव्य आभूषण तथा दिव्य अंगराग धारण करते हैं। शब्द ब्रह्म से प्रकट हुई तथा बाएं हाथ में ली हुई वेणु द्वारा स्पष्ट एवं रुचिर पद का उच्चारण करते हुए विश्व मात्र में विशद व्याख्या का विस्तार करते हैं। उनकी अंग क्रांति का अरुण वर्ण की है। ऐसे गोपी वल्लभ श्री कृष्ण में लक्ष्मी प्रदान करे। इस प्रकार ध्यान करे, 1 लाख जप करे और खीर से दशांश आहुति दे। मंत्रज्ञ पुरुष इसका पूजन आदि अष्टादशाक्षर मंत्र की भांति करे। ओम नमो भगवते नंदपुत्राय ओम नमो भगवते नंदपुत्राय आनंद वपुसे गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ये 28 अक्षर का मंत्र है, जो संपूर्ण अभीष्ट वस्तु को देने वाला है। नंदपुत्राय श्यामलंगाय बाल वपुसे कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ये 32 अक्षर का मंत्र है। इन दोनों मंत्रों के नारद ऋषि है। पहले का उष्णिक, दूसरे का अनुष्टुप छंद है। देवता नंद श्री कृष्ण है। समस्त कामनाओं की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। चक्रों द्वारा पंचांग न्यास करे तथा हृदयादि अंगों, इंद्रादि दिक्पालों और उसके वज्र आदि आयुधों सहित भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर ध्यान करके 1 लाख मंत्र जप और 20 खीर से दशांश हवन करे। इन सिद्धि मंत्रों द्वारा मंत्रोपासक अपने अभिष्ट की सिद्धि कर सकता है। अक्षरों का मंत्र है। इसके नारद लीलादंड गोपी जना संदोड बालरूप मेघश्याम भगवान विष्णु स्वाहा। ये 29 अक्षरों का मंत्र है। उनके नारद ऋषि अनुचुप छंद और लीलादंड हरि देवता कहे गए हैं। 14, 4, 4, 3 तथा 4 अक्षरों द्वारा क्रमशः पंचांग न्यास करे। ध्यान जो अपने बाएं हाथ में लिए हुए लीला दंड से भांति भांति के खेल दिखाकर परम सुंदरी गोपांगनाओं का मन मोह लेते हैं। उनका दाहिना हाथ अपने प्रिय सखा के कंधे पर है। वे कंस विनाशक महापराक्रमी भगवान श्री कृष्ण में लक्ष्मी प्रदान करे। इस प्रकार ध्यान करके 1 लाख जप और घी चीनी तथा मधु में सने हुए तिल और चावलों से दशांश होम करे। तत्पश्चात पूर्वोक्त पीठ पर अंग दिक्पाल तथा आयुधों सहित श्रीहरि का पूजन करे, जो प्रतिदिन आदरपूर्वक लीला दंड
लीलादंड हरि की आराधना करता है, वह संपूर्ण लोगों द्वारा पूजित होता है और उसके घर में लक्ष्मी का स्थिर निवास होता है। सद मतलब ओ पर स्थित स्मृति ग यथार्थ गो व ल भाई अग्नि वल्लभाय स्वाहा, ये गो वल्लभाय स्वाहा मंत्र 7 अक्षरों का है और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। इसके नारद ऋषि उष्णिक छंद तथा गो वल्लभ श्री कृष्ण देवता है। पूर्ववत चक्र मंत्रों द्वारा पंचांग न्यास करे। ध्यान, जो कपिला गाय के बीच में खड़े हो उनको पुकारते हैं। बाएं हाथ में मुरली और दाहिने हाथ में रस्सी और लाठी लिए हुए हैं, जिनकी अंगक्रांति मेघों के समान श्याम है, जो पीताम्बर वस्त्र और मोर मुकुट पंख का मुकुट धारण करते हैं। उन श्याम सुंदर श्रीहरि का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के बाद 7 लाख मंत्र जप और गोदूत से दशान सवन करे। पूर्वोक्त वैष्णव पीठ पर पूजन करे। अंगों द्वारा प्रथम आवरण होता है। द्वितीय आवरण में सुवर्ण पिंगला और पिंगला, रक्त पिंगला, गुड़ पिंगला और बभ्रुवर्णा, उत्तमा कपिला, चतुर्शक पिंगला तथा शुभ एवं उत्तम पीत पिंगला, इन 8 गायों के समुदाय की पूजा करके तीसरे और चौथे आवरणों में इंद्रादि कलेशों तथा वज्र आदि आयुधों का पूजन करें। इस प्रकार पूजन करके मंत्र सिद्ध कर लेने पर मंत्रज्ञ पुरुष उसके द्वारा कामना पूर्ति के लिए प्रयोग करे। जो प्रतिदिन गोदूध से 108 आहुति देता है, वह 15 दिन में ही गो समुदाय सहित मुक्त हो जाता है। दशाक्षर मंत्र में भी यह विधि है। ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय, यह दशाक्षर मंत्र कहा गया है। इसके नारद ऋषि माने गए हैं। छंद गायत्री हैं और गोविंद देवता कहे गए हैं। 1 2 4 और 5 अक्षरों तथा संपूर्ण मंत्र से पंचांगन्यास करें। ध्यान, दिव्य कल्पवृक्ष के नीचे मूल भाग से के समीप नाना प्रकार की मणियों से सुशोभित दिव्य सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण विराज रहे हैं। उनकी अंगक्रांति मेघ के समान श्याम है। वे पीताम्बर धारण किए अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। अपने दोनों हाथों में शंख और बेत ले रखे हैं। शस्त्रों गाय उन्हें घेर कर खड़ी है। वे संपूर्ण देवताओं के प्रतिपालक है। एक प्रौढ़ व्यक्ति के हाथों में एक कलश है। उसके अमृत की धारा झर रही है और उसी से भगवान स्नान कर रहे हैं। उनके नेत्र नूतन विकसित कमल दल के समान विशाल एवं सुंदर है। ऐसे श्रीहरि का ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात 12 लाख मंत्र जपे। फिर गौदूत से दशान सोम करके पूर्ववत गौशाला में स्थित भगवान का पूजन करें, अथवा प्रतिमा आदि में भी पूजा कर सकते हैं। पूर्वोक्त वैष्णव पीठ पर मूल मंत्र से मूर्ति निर्माण करके उसमें भगवान का आह्वान और प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात पहले श्री गुरुदेव की पूजा करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। भगवान के पार्श्व भाग में रुक्मिणी और सत्यभामा, सामने इंद्र का तथा पुष्ट भाग में सुरभि देवी का पूजन करके केसरों में अंग पूजा करें। फिर 8 दलों में कालिंदी आदि 8 पटरानियों की पूजा करके पीठ के कोणों में किंकिणी और दाम मतलब रस्सी की अर्चना करें। पुष्ट भागों में वेणु तथा सन्मुख श्रीवत्स एवं कौस्तुभ की पूजा करें। आगे की ओर वनमाला आदि अलंकारों का पूजन करें। 8 दिशाओं में स्थित पंचजन्य गदा चक्र वसुदेव देवकी नंदगोप यशोदा तथा गौओं और ग्वालों सहित गोपिका, इन सब की पूजा करें। उनके बाह्य भाग में इंद्र आदि दिक्पाल तथा उनके भी बाह्य भाग में वज्र आदि आयुध है। फिर पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, शंकुकर्ण, सर्वत नेत्र, सुमुख तथा सुप्रतिष्ठित इन दिक्पालों का पूजन करके विश्वक्सेन तथा आत्मा का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य यह एक या तीनों समय श्री गोविंद का पूजन करता है, वह चिरायु, निर्भय तथा धन-धान्य का स्वामी होता है। सद मतलब ओ सहित स्मृति ग यथार्थ गो, दक्षिण कर्ण उ, युक्त चक्री मतलब क, यथार्थ कु, धरा मतलब ल, इन अक्षरों के पश्चात नाथाई पद और अंत में हृदय नमः, ये गोकुल नाथाय नमः महामंत्र 8 अक्षरों का है। इसके ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद तथा श्री कृष्ण देवता है। इसके 2-2 अक्षरों तथा संपूर्ण मंत्र से पंचांग न्यास करें।
ध्यान अत्यंत चंचल गति से चल आंगन में दौड़ रहे हैं। उनके नेत्र भी बड़े चंचल हैं। किंकिनी, वलय, हार और नुपुर आदि आभूषण विभिन्न अंगों की शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसे सुंदर गोप बालक को नमस्कार करो। इस प्रकार ध्यान करके मंत्रोपासक 8 लाख जप और पलाश की समिधाओं अथवा खीर से दशान सवन करे। पूर्वक तो वैष्णव पीठ पर मूल मंत्र से मूर्ति का संकल्प करके उनमें मंत्र साधक स्थिर चित्त हो भगवान श्री कृष्ण का आह्वान और पूजन करे। चारों दिशा में विदिशाओं में जो केसर है उसमें अंगों की पूजा करे। फिर दिशाओं में वासुदेव, बलभद्र, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का तथा कोणों में रुक्मणी, सत्यभामा, लक्ष्मण और जाम्बुवती का पूजन करे। उनके बाह्य भागों में लोकेशों और आयुधों की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। तार मतलब ओम, श्रीम, ह्रीम, क्लीम, ये देवी भक्त्यंत श्री कृष्ण शब्द यथार्थ श्री कृष्णाय, ऐसा ही गोविंद पद गोविंदाय, फिर गोपी जन वल्लभाय। तत्पश्चात 3 पद्य श्रीम श्रीम श्रीम, ये ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय श्रीम श्रीम श्रीम। 23 अक्षरों का मंत्र है। इसके ऋषि आदि भी पूर्वोक्त ही है। सिद्ध गोपाल का स्मरण करना चाहिए। ध्यान जो माधवी लतामय मंडप में बैठकर दिव्य क्रीड़ाओं में तत्पर है, श्री गरुड़ जी जिनकी रक्षा कर रहे हैं, उन श्री बलराम तथा श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए मंत्र जप करना चाहिए। श्रेष्ठ वैष्णव को पूर्ववत पूजन करना चाहिए। चक्री मतलब क 8वें अक्षर से युक्त हो और उसके साथ विसर्ग हो तो क्र, ये एकाक्षर मंत्र होता है। कृष्ण ये 2 अक्षरों का मंत्र है। उसके आदि में क्लीम जोड़ने पर क्लीम कृष्ण ये 3 अक्षरों का मंत्र बनता है। वही डे विभक्त्यंत होने पर 4 अक्षरों का क्लीम कृष्णाय मंत्र होता है। कृष्णाय नमः ये पंचाक्षर मंत्र है। क्लीम संपुटित कृष्ण पद भी अपर पंचाक्षर मंत्र है। यथा क्लीम कृष्णाय, क्लीम गोपालाय स्वाहा ये षडाक्षर मंत्र कहा गया है। क्लीम कृष्णाय स्वाहा ये भी दूसरा षडाक्षर मंत्र है। कृष्णाय गोविंदाय ये सप्ताक्षर मंत्र संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय क्लीम ये दूसरा सप्ताक्षर मंत्र है। कृष्णाय गोविंदाय नमः ये दूसरा नवाक्षर मंत्र है। क्लीम कृष्णाय गोविंदाय क्लीम ये भी इतर नवाक्षर मंत्र है। क्लीम ग्लो क्लीम श्यामलाय नमः ये दशाक्षर संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। बाल वपु से कृष्णाय स्वाहा ये दूसरा द्वादशाक्षर मंत्र है। तदनंतर गोपी जन मनोहर श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान करें। श्री वृंदावन की गलियों में झुकी और फूली हुई लताओं की पंक्तियों फैली हुई है। उनके भीतर घुसकर लोटपट करने से शीतल मंद वायु सुगंध से भर गई है। वह सुगंधित वायु उस जमुना पुलिन को सब ओर से सुवासित कर रही है, जहाँ श्री राधा रानी के एकमात्र जीवन धन नागर नंद किशोर विचरण कर रहे हैं। उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक मनोहर है और उनकी अंगकांति सिग्न मेघों की श्याम मनोहर छवि को छीने लेती है। मैं उन्हीं नटवर नंद किशोर की वंदना करता हूँ। मुनीश्वर इन मंत्रों की पूजा पूर्वोक्त पद्धति से ही होती है, वह जानना चाहिए। ये 32 अक्षरों का मंत्र है। उसके नारद ऋषि गायत्री और अनुप छंद तथा पुत्र प्रदाता श्री कृष्ण देवता है। चारों पादों तथा संपूर्ण मंत्र से इसका अंगन्यास करे। ध्यान जो अर्जुन के साथ रथ पर बैठे हैं और श्री सागर से लाकर ब्राह्मण के मरे पुत्र को उन्हें वापस दे रहे हैं, उन वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। इसका 1 लाख जप और घी, चीनी तथा मधु मेवा आदि मधुर पदार्थों में सने हुए तिलों से 10,000 होम करे। पूर्वोक्त वैष्णव पीठ पर अंगन, दिक्पाल तथा आयुधों सहित श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार मंत्र सिद्ध कर लेने पर वंध्या स्त्री के भी पुत्र उत्पन्न हो सकता है। ओम ह्रीम हंस सोहम स्वाहा ये दूसरा अष्टाक्षर मंत्र है। ये इस पंच ब्रह्मात्मक मंत्र में ब्रह्मा, ऋषि, परमा, गायत्री, छंद तथा परम ज्योति स्वरूप परब्रह्म देवता कहे गए हैं। प्रणव बीज है और स्वाहा शक्ति कही गई है। स्वाहा
हृदयाय नमः सोहम शिरसे स्वाहा हंसम शिखाय वसट हल्लेखाय कवचाय हुम ओम नेत्राभ्याम वसट हरिहर अस्त्राय फट। इस प्रकार अंगन्यास करे। विप्रवर वे श्री कृष्ण ही ब्रह्मा है, वे ही शिव है और वे ही विष्णु और वे ही देवराज इंद्र हैं, वे ही सब रूपों में हैं तथा सब नाम उन्हीं के हैं, वे ही स्वयं प्रकाशमान अविनाशी परमात्मा है। इस प्रकार ध्यान करके 8 लाख जप और दशांश होम करे। इनकी पूजा प्रणवात्मक पीठ पर अंग और आवरण देवताओं के साथ करनी चाहिए। नारद इस प्रकार मंत्र सिद्ध हो जाने पर साधक शिरोमणि पुरुष को तत्वमसि आदि महावाक्यों का विकल्प रहित ज्ञान प्राप्त होता है। क्लीम हरिकेशाय नमः ये अष्टाक्षर मंत्र है। इसके ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद और हरिकेश देवता है। संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। क्लीम बीज के बीज हैं तथा आई शक्ति कही गई है। बीज मंत्र से ही षडंग न्यास करके ध्यान करें अथवा पुरुषोत्तम मंत्र के लिए कही हुई सब बातें उसके लिए भी समझनी चाहिए। इसका 1 लाख जप तथा दूध से 10,000 होम करे। सम्मोहिनी कुसुमों से तर्पण करना संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करने वाला कहा गया है। श्रीम श्रीधराय त्रिलोक्य मोहनाय नमः ये 14 अक्षरों का मंत्र है। इसके ब्रह्मा ऋषि गायत्री चंद श्रीधर देवता श्री बीज और आय शक्ति है। बीज से ही षडंग न्यास करे। इसमें भी पुरुषोत्तम मंत्र के भांति ध्यान पूजन आदि कहे गए हैं। 1 लाख जप और घी से ही दशांश होम का विधान है। सुगंधित श्वेत पुष्पों से पूजा और होम आदि करे विप्रेंद्र। ऐसा करने पर वह साक्षात श्रीधर स्वरूप हो जाता है। अच्युतानंद गोविंदाय नमः ये एक मंत्र है और अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः ये 3 मंत्र हैं। प्रथम के शौनक ऋषि और विराट छंद है। शेष 3 मंत्रों के क्रमशः पराशर व्यास और नारद ऋषि हैं। छंद इनका भी विराट ही है। परब्रह्म स्वरूप श्री हरि इन सब मंत्रों के देवता हैं। साधक इसके बीज और शक्ति की पूर्वोक्त ही समझे। ध्यान भगवान अच्युत शंख और चक्र धारण करते हैं। वे त्रुटिमान होने से देव कहे गए हैं। उनके 4 बाहें हैं। वे किरीट से सुशोभित हैं। उनके हाथों में वह सब प्रकार के आयुध हैं। गरुड़ की सवारी पीठ पर बैठे हैं। सनक आदि मुनीश्वर तथा संपूर्ण देवता उनका उपासक करते हैं। उनके उभय पार्श्व में श्री देवी तथा भूदेवी है। वे उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी है। उनके कानों के कमनीय कुंडल प्रातः काल उगते हुए सूर्यदेव के मंडल के समान अरुण प्रकाश से सुशोभित हैं। वे वरदायक देवता हैं। सदा आनंद परमानंद में पूर्ण रहते हैं और संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए सदा ही सबको अभय प्रदान करते हैं। उनका कहीं किसी काल में भी अंत नहीं होता। इस प्रकार ध्यान करके एकाग्रचित हो वैष्णव पीठ पर भगवान की पूर्ववत पूजा करें। इसका प्रथम आवरण अंगों द्वारा संपन्न होता है। चक्र शंख गदा गरुड़ खड़ग मुसल धनुष पाश तथा अंकुश इसके द्वितीय आवरण बताया है। सनकादि 4 महात्मा तथा पराशर व्यास नारद और सौनक से तृतीय आवरण होता है। दिक्पालों द्वारा चौथा आवरण पूरा होता है। 5वें आवरण में वज्र आदि आयुधों की पूजा होती है। इस मंत्र का 1 लाख जप और द्रुत से दशांश हवन किया जाए तो इस प्रकार मंत्र सिद्ध हो जाने पर मंत्रोपासक कामना पूर्ति के लिए मंत्र का प्रयोग भी कर सकता है। बैल के पेड़ के नीचे उसकी जड़ के समीप देखकर देवेश्वर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए रोगी का स्मरण करे और उसका स्पर्श करके 10,000 मंत्र जपे। ब्राह्मणीय स्पर्श करके जप करके अथवा मनाकर रागणियों की रागों से मुक्त कर सकता है।
बाल, पवन ये दोनों अक्सर दीर्घ समय और अर्घ अनुस्वार से मकर अनुस्वार से युक्त हो तो झिंटी मतलब अकार से युक्त जल ब हो, तत्पश्चात आत्री अर्थात अत्रि यथार्थ दकार हो और उसके बाद व्यवसाय पद के अंत में हृदय मतलब नमक का प्रयोग होता हो तो ये वहाँ ये मंत्र सबकी रक्षा करने प्रयोग हो। ये व्याम वेद व्यासाय नमः अष्टाक्षर मंत्र बताया है। ये मंत्र सबकी रक्षा करे। इसके ब्रह्मा ऋषि अनुचुप छंद सरस्वती नंद व्यास देवता व्याम बीज और नमः शक्ति है। दीर्घ स्वरों से युक्त बीजाक्षर कर व्याम वीम वाम हिम यूम व्याम भीम यूम व्योम व्योम ये द्वारा अंगन्यास करना चाहिए। ध्यानम जिनका दाहिना हाथ व्याख्या की मुद्रा से सुशोभित है, जो उत्तम योगी योग पीठासन पर विराजमान है, उनके अपना दायां हाथ बाएं घुटन पर रखा है। जो उत्तम विद्या के भंडार ब्राह्मण समुदाय है, घेरे हुए तथा प्रसन्न चित्त हैं, जिनकी अंगक्रांति कमल के समान तथा पवित्र अंतःकरण पुण्यमय है, उन पराशर नंदन वैश्य का सिद्धि के लिए आराधना करना। पूर्वोक्त पीठ पर व्यास का पूजन करें। पहले अंगों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व आदि 4 दिशाओं में क्रमशः पहले वैशंपायन, जैमिनी और समंतका तथा ईशान आदि कोणों में क्रमशः श्री शुकदेव, रोमर्षण, उग्र श्रवा तथा अन्य मुनियों का पूजन करें। उसके बाह्य भाग में इंद्र आदि दिक्पालों और वज्रादि आयुधों की पूजा करें। इस प्रकार इस पुरुष शक्तित्वशाली इस प्रकार मंत्र सिद्ध कर लेने पर मंत्रोपासक पुरुष कवित्व शक्ति, सुंदर संतान, व्याख्यान शक्ति, कीर्ति तथा संप्रदायों की निधि प्राप्त कर लेता है।